बंद पड़े कारखाने, चारों तरफ पसरा गहरा सन्नाटा, हर तरफ बंद होती फैक्ट्रीज और ऑफिसेस। ये तस्वीरें आपका दिल दहला रही होगी। आज भले ही आप अमेरिका को दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन 1920 के दशक के अंतिम कुछ साल अमेरिका के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थे। इस वक्त अमेरिका में एक नए शब्द का जन्म हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन। जी हाँ, ये वही ग्रेट डिप्रेशन था जिसकी वजह से अमेरिका और कई देश 100 साल पीछे चले गए। अमेरिका में तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि फ्री कॉफी और डोनट्स के लिए लोग घंटों कतार में लगे रहते। सरकारी और म्युनिसिपल कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक सस्पेंड कर दिया गया। चारों तरफ सिर्फ थी बदहाली और डिप्रेशन। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, दुनिया भर में ऐसी कई जगहें मौजूद है जो अपने आप में काफी अजीबोगरीब और रहस्यमयी है। उन्हीं में से एक है अमेरिका बोस्टन में मौजूद हेल टाउन। ये टाउन करीब पिछले 40 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस शहर में पक्की सड़कें, मकान और बिजली के खंभे भी हैं, लेकिन इन सभी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लोग नहीं रहते। ये शहर इतना खतरनाक और रहस्यमयी है कि लोग इस शहर को शैतान का शहर भी कहते हैं। दरअसल हेल टाउन बोस्टन काउंटी का सबसे पुराना गांव है, जिसे साल 1806 में कुछ लोगों द्वारा बसाया गया था। जब साल 1820 तक लोगों की आबादी बढ़ने लगी तो उन्होंने यहाँ पर पेपर बनाने की फैक्ट्री लगा ली। इस शहर में कई पेपर मिल्स होने की वजह से इस शहर का शुरुआती नाम बोस्टन मिल्स रखा गया, जिसके बाद साल 1974 में यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बनाने के नाम पर यहाँ बने मकानों को तोड़ा जाने लगा। इसके साथ ही ये अफवाह भी फैला दी गई कि सरकार यहाँ पर रासायनिक पदार्थ छुपाने वाली है, और तभी से लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति इस शहर से नहीं निकला था वह रासायनिक पदार्थों की चपेट में आ गया, और जो लोग वहाँ मारे गए थे उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों के अनुसार रात में ये शहर एक नर्क में तब्दील हो जाता है, लेकिन तब से लेकर अब तक ये शहर वीरान पड़ा हुआ है। नंबर 2, ये घटना साल 1912 की है, जब 7 साल का बॉबी डनबर अपने परिवार के साथ लुसियाना में मौजूद एक लेक पर घूमने गया था। लेकिन बॉबी यहाँ से अचानक ही गायब हो गया। उसे हर तरफ खोजा गया, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद पुलिस को बॉबी का एक सुराग मिला। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि बॉबी किसी विलियम वोल्टर्स नाम के व्यक्ति के साथ रहता था। जब पुलिस विलियम के पास पहुंची तो विलियम पुलिस को बार बार कहता रहा कि वह लड़का बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एंडरसन का बेटा चार्ल्स ब्रूस एंडरसन है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। खैर, पुलिस ने विलियम की नहीं सुनी, पर बॉबी के माता पिता तो ये पहचान सकते थे कि वो लड़का उनका बॉबी है या नहीं। बॉबी जैसे दिखने वाले उस लड़के को लुसियाना लाया गया, और यहाँ बॉबी के माँ बाप ने उसे देखते ही कहा कि वह उन्हीं का बेटा है। बॉबी की माँ ने उसके शरीर के तिल और अन्य निशानों के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि बॉबी उन्हीं का बेटा है। इधर विलियम को अपहरण के अपराध में सजा हो गई। बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया, लेकिन 1966 में बॉबी बूढ़ा होकर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई घटना अपने बच्चों को भी बताई थी। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डनबर ने अपनी बेटी मार्गरेट डनबर के कहने पर डीएनए टेस्ट करवाया। वह चाहती थी कि वह अपने दादा यानी कि बॉबी के इस रहस्य को सुलझा दे। उसने अपने पिता के डीएनए को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डनबर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच कराया, और इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बॉबी के बेटे का डीएनए उसके किसी भी चचेरे भाई या बहन से मैच नहीं खा रहा था। मतलब कि इतने सालों तक जिसे बॉबी डनबर समझा गया वो असल में ब्रूस एंडरसन था। इसके साथ विलियम को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने किया भी नहीं था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ये ब्रूस था तो आखिर बॉबी का क्या हुआ। बॉबी के गायब होने के समय पर कुछ लोगों का मानना था कि बॉबी के माता पिता ने ही बॉबी को मार दिया और बचने के लिए किसी अन्य बच्चे को अपना बच्चा बना लिया, लेकिन पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता कि आखिर बॉबी के साथ क्या हुआ था, और बॉबी डनबर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, ये जो ब्रा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ये 700 साल पुरानी है। दरअसल 13वीं सदी के आसपास ऑस्ट्रेलिया की महारानी ये ब्रा पहनती थी। आज भले ही ये बहुत पुरानी हो गई हो, लेकिन इतनी पुरानी होने के कारण इसकी कीमत करोड़ों में है। नंबर 5, अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट को जब पता चला कि उनकी एक फैन 8 महीने की प्रेग्नेंट और बेघर है
तो उन्होंने उसके लिए एक घर खरीदकर गिफ्ट कर दिया। नंबर 6, स्पेन के शाही परिवार के लोग जब भी बीमार पड़ते थे तो वो संत महात्माओं की लाशों के पास सोते थे। दरअसल उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर 7, वंडर वुमन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस गल गैडोट एक इजरायली एक्ट्रेस है और उन्होंने इजराइल की आर्मी में 2 साल तक सैनिक के रूप में सेवाएं दी हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।